Dear students, today we will learn about genotyping by sequencing. So initially, we should know about what is genotyping and sequencing, what is the basic difference between these two technologies. So as we know that genotyping and sequencing are the two ways of reading information from DNA. ये जो बहुत टेक्नोलॉजीज हैं जीनोटाइपिंग और सीक्वेंसिंग, यही दो टेक्नोलॉजीज या यही दो ऐसे वेद हैं, ऐसे जरिए हैं जिनके जरिए हम अपने डीएनए की इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की क्या तरतीब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। तो बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? बोथ दीज टेक्नोलॉजीज, इनके इनको जो यूज़ करने का तरीका है और जो इनसे जो रिजल्ट्स ओरिएंट हो रहे होते हैं हमारे पास, वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अब इनके रिजल्ट्स कैसे डिफरेंट होते हैं वो हम आने वाले स्लाइड्स में इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले टू अंडरस्टैंड अबाउट द जीनोटाइपिंग, फर्स्ट वी शुड कंसिडर डीएनए एज ए बुक। फर्ज करें आपके पास एक बुक है और उसको आपने एज ए डीएनए के तौर पर उसको समझना है, कंसिडर करें। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बुक नज़र आ रही होगी। इस बुक के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ही लेटर्स मौजूद हैं और आपने किसी एक लेटर को चूज़ कर लिया और वो लेटर आपके सामने नज़र आ रहा होगा जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीनोटाइपिंग करेंगे तो जीनोटाइपिंग वुड बी लाइक चूजिंग अ सिंगल वर्ड फ्रॉम ए स्पेसिफिक पेज। तो जीनोटाइपिंग क्या होगा? जीनोटाइपिंग होगा कि एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम करना। अब इस बुक के ऊपर आप और बहुत से डॉट्स देख रहे होंगे, वो बहुत से डॉट्स मुख्तलिफ लेटर्स को शो कर रहे हैं। तो आपने तो सिर्फ एक लेटर की जीनोटाइपिंग की है। अगर आपने एक लेटर की जीनोटाइपिंग की है तो आपको उसी के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। इसके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स थे उनको आपने जीनोटाइपिंग की ही नहीं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारे ध्यान में आ गया कि जीनोटाइपिंग क्या होगा? जीनोटाइपिंग वुड बी मोर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम और ऑन अ डीएनए। तो जीनोटाइपिंग के जरिए हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि once you choose the word, you are limited to gain the information of that one page. इसका मतलब ये है कि जीनोटाइपिंग एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में ही आपको इंफॉर्मेशन देगा। इसके अलावा और वो रीजन जिसको आपने जीनोटाइपिंग की ही नहीं है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने पहले हमने बात की और इस स्लाइड के अंदर अभी हम बात करते हैं कि जो आपको यहाँ पर जी लिखा नजर आ रहा है, अगर आपने इस जी के इर्द गिर्द ही जीनोटाइपिंग की है तो आपको इस जी के साथ अगर आप देखो, अगर आपने किसी और लेटर को चूज कर लिया है उसको आपने उस स्पेसिफिक रीजन के आपने जीनोटाइपिंग किया तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसे रीजन जैसा आप इस स्लाइड के बॉटम साइड पे आप देख रहे होगे कि वो रीजन जिसके बारे में आपने जीनोटाइपिंग नहीं की उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो एक पॉइंट तो अपने ध्यान में क्लियर कर लेना यहाँ पर कि जीनोटाइपिंग क्या है। जीनोटाइपिंग ये है कि किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में अगर आपने उसकी जीनोटाइपिंग कर ली है तो आपको सिर्फ उसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अब ये सीक्वेंसिंग से कैसे मुख्तलिफ है, आगे हम चल के देखते हैं कि सीक्वेंसिंग से कैसे। सो बाय कंट्रास्ट, so to have a straightforward comparison between genotyping and sequencing, we can know that genotyping is the way to find DNA polymorphism. अगर हम जीनोटाइपिंग करेंगे तो हम अपने डीएनए के अंदर मौजूद जो पॉलीमॉर्फिक साइट्स है उसके बारे में हम मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो डेवलप मार्कर अक्रॉस अ फुल सेट ऑफ मटेरियल बाय डूइंग जीनोटाइपिंग। लेकिन जो सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग क्या करेगा? सीक्वेंसिंग के अंदर हम मार्कर डेवलपमेंट और जीनोटाइपिंग एक साथ कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग का थोड़ा प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू जीनोटाइपिंग। So now there is a question that why we should go for genotyping by sequencing. What are the reasons that why we are opting genotyping by sequencing? क्योंकि आजकल के दौर में या आने वाले दौर के अंदर ये टेक्नोलॉजी बहुत आम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ लो कॉस्ट। आज से 10-20 साल पहले ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सस्ती होती जा रही है। तो इसको आने वाले वक्तों में अब कम खर्चे के अंदर भी हम जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग कर लेंगे। अब इसको लो कॉस्ट से मुराद ये कि अगर आपके पास 1000 बेस पेयर का रीजन है, उसको आपने जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग के प्रोसेस से गुजारना है, तो पाकिस्तानी रुपए के अंदर आपने अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो 250 से 300 रुपए या मैक्सिमम 350 रुपए तक का आप
वो एक फुल लेंथ सीक्वेंसिंग की रीड्स हासिल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट इसमें इसमें तक का हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ सीक्वेंसिंग को रीड करना है तो वो इस कम खर्चे में भी रीड हो सकता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये क्या है, इट इज़ रिड्यूस सैंपल हैंडलिंग, कि अगर आपने जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग करनी है तो इसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए जो स्टेप्स हैं वो कम है। अगर स्टेप्स कम होंगे तो ह्यूमन एरर कम होगा, अगर ह्यूमन एरर कम होगा तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल होंगे। अगला पॉइंट है फ्यूअर पीसीआर एंड प्यूरिफिकेशन स्टेप्स। पीसीआर के स्टेप्स भी इसके अंदर थोड़े हैं, तो जिसकी वजह से भी क्या है, हमारा सैंपल क्या नाम प्योर रहता है और हमारे सैंपल की जो क्वालिटी है वो भी सेफ रहती है। इसके अलावा नो रेफरेंस जिनोम लिमिटेशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग के लिए आपको कोई रेफरेंस जीनोम नहीं चाहिए। आपने सिंपल डीएनए पकड़ना है, डीएनए को आपने सिर्फ जीनोटाइपिंग सीक्वेंसिंग के जरिए की जो प्रोसेस है उससे गुजार देना है। उसके बाद आपको खुद ही एक नया जीनोम सीक्वेंस होकर आपके सामने आ जाएगा। जब आपके पास एक नया ही उस रीजन का जो फॉर एग्जांपल आपने 1 KB का प्राइमरी डिजाइन किया था, तो उस 1 KB की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो उससे फिर आप और अगर क्या नाम है आपके पास दो मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज़ हैं, तो आपने वो 1 KB के रीजन दोनों वैरायटीज़ के अंदर सीक्वेंस कर लेंगे। जब आप दोनों वैरायटीज़ के अंदर सीक्वेंस कर लेंगे तो आपके पास अब एक जो 1 KB का रीजन है वो दो वैरायटीज़ के अंदर आ जाएगा। जब दो वैरायटीज़ के अंदर आ जाएगा तो आप उसको सिंपल अलाइन करो, अलाइन करने के बाद आप उसको अंदर पॉलीमॉर्फिक साइट्स देखो, उस पर मार्कर डेवलप करो और उसको आप मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग की तरफ ले जा सकते हो। और आखिरी पॉइंट ये क्या है, इट इज़ एन एफिशिएंट बार कोडिंग फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग को पहले हमें समझना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ इन जनरल टर्म्स, सिनेमा, सम सिनेमाज आर सिंगल प्लेक्स एंड सम सिनेमाज आर मल्टीप्लेक्स। सिंगल प्लेक्स वो सिनेमा होते हैं जहाँ पर एक वक्त में एक मूवी लगी होती है, लेकिन मल्टीप्लेक्स सिनेमाज वो होते हैं जिसमें आप एक वक्त में एक से ज़्यादा मूवीज लग रही हों, तो वो होते हैं मल्टीप्लेक्स सिनेमाज। तो जो अगर हम जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग करेंगे तो हम एक वक्त में एक से ज़्यादा प्लेक्सिंग कर सकेंगे, मतलब एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकेंगे। वो एक से ज़्यादा काम क्या है, आप अगर आप जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग करते हैं, आप मार्कर भी डेवलप कर लेते हैं, साथ साथ जीनोटाइपिंग भी कर लेते हैं, और उसके साथ साथ आप अगर चाहें तो मार्कर डेटा एसोसिएशन भी कर सकते हैं आप। तो इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। So now we should know about how genotyping by sequencing is useful. सबसे पहला पॉइंट ये, a large number of SNPs are discovered while using this technology. आजकल जितने भी रिसर्चर्स जो भी SNPs या पॉलीमॉर्फिक साइट्स ढूंढ रहे हैं, वो किस तरह ढूंढ रहे हैं, वो जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके वो SNPs ढूंढ रहे हैं। अगर वो SNPs मिल रही हैं, उस SNPs के ऊपर मार्कर डेवलप कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनर अलील फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 100 मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ लगी हैं कॉटन की या किसी फैब्रिक क्रॉप की, या 100 मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ लगी हैं किसी भी ऑयलसीड क्रॉप या किसी भी क्रॉप की आपको वैराइटीज़ लगी हैं, और आपके पास 1 KB का रीजन है, जो 1 KB या 1000 बेस पेयर का रीजन है। अब आपको नहीं मालूम कि जो 100 की वैराइटीज़ हैं कॉटन की या 100 वैराइटीज़ जो हैं सोयाबीन की, उनके अंदर जो पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन है या नहीं। हम बात करते हैं सिर्फ कॉटन की ताकि चीज़ मिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल 100 कॉटन की वैराइटीज़ हैं, आपने एक KB के रीजन वैरायटी नंबर 1 के अंदर सीक्वेंस कर लिया, ओके। फिर आपने वही रीजन वैरायटी नंबर 2 के अंदर सीक्वेंस कर लिया, फिर वही आपने वैरायटी नंबर 3 से लेके वैरायटी नंबर 100 तक सीक्वेंस कर लिया। अब आपके पास तो 1000 बेस पेयर का रीजन था या 1 KB का रीजन था। आपने देखा कि जो 100वां बेस पेयर था, उसके ऊपर पहली वैरायटी के अंदर फॉर एग्जांपल टी अलील था, दूसरी वैरायटी के अंदर भी टी अलील था, लेकिन तीसरी से लेके 100 वैरायटी तक जो थे ना, वहां पर टी की बजाय सी अलील था। तो आपने ये देखा कि 100 के अंदर से सिर्फ दो वैरायटीज के अंदर 100 बेस पेयर के ऊपर टी एलील था, लेकिन बाकी 98 जो वैरायटीज थी उसके अंदर क्या था, सी एलील। तो ये जो दो वैरायटीज थी ना जिनमें टी एलील था, इसको कहेंगे हम माइनर अलील फ्रिक्वेंसी, कि ये वो अलील है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। तो अगर हम जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग करते हैं ना, तो हमें इस हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन सा अलील माइनर फॉर्म में है और कौन कौन सा अलील मेजर फॉर्म के अंदर है। तो अभी जो मैंने मिसाल दी है उसके अंदर टी क्या था, माइनर अलील फ्रिक्वेंसी, और जो सी अलील थे वो क्या थे, मेजर अलील फ्रिक्वेंसी। So you can say only 2% varieties are containing T alleles while 98% varieties are carrying C allele.
तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनर एलील फ्रीक्वेंसी। अगला पॉइंट क्या है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्योर नॉलेज ऑफ द स्पीशीज जीनोम। ये पहले हम बात कर चुके हैं कि जीनोटाइपिंग व सीक्वेंसिंग के अंदर आपको रेफरेंस जीनोम की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ टूल्स चाहिए जिसको यूज़ करते हुए आप जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अगर आप जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो आपको रेफरेंस जीनोम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है, एसएनपी डिस्कवरी एंड जीनोटाइपिंग आर कंप्लीटेड टुगेदर। हम पहले बात कर चुके हैं, अगर हम जीवीएस करेंगे इसके अंदर हम पॉलीमॉर्फिक साइट्स और जीनोटाइपिंग और मार्केट डेवलपमेंट हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसीलिए जीबीएस को मल्टीप्लेक्स टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, रैपिड एंड लो कॉस्ट स्टडी टूल। इसमें जीनोटाइपिंग ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन वो भी हम कर सकते हैं, जीनोमिक डाइवर्सिटी मालूम कर सकते हैं, मार्केट डेवलप कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके अलावा सबसे अहम बात इन तमाम चीज़ों का जो लुब्बे लुभाव है वो ये है, जर्म प्लाज्म को हम मुकम्मल तौर पर करेक्टराइज भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा जीन का क्या क्या फंक्शन है। तो ये है जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग के आप कह लो उसको यूज़ करने के फ़ायदे। अब ये जो आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक पूरे जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग का आप कह लें प्रोटोकॉल है, जो एक पिक्चर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है। ये जो आपके सामने ए फिगर नंबर 1 शुरू हो रही है, जिसको हमने ए से ज़ाहिर किया है, इट मीन्स दिस इज द इनिशियल स्टेप टू इनिशिएट जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग। सो ए रिप्रेजेंट्स, for example, tissue is obtained from any plant species as depicted here, a young critical plants। जहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि क्रिटिकल प्लांट है, वो ग्रो हुआ हुआ है एक पॉट के अंदर, और आपने यहाँ से क्या लेना है, टिश्यू सैंपल लेना है या लीफ सैंपल लेना है। अब आते हैं बी के ऊपर, बी क्या है? तो इफ आई से दैट इन द बी पैनल यू कैन से ग्राउंड द लीफ टिश्यूज फॉर डीएनए आइसोलेशन। यू कैन से कि आप डीएनए को अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट करोगे, लीफ को क्रश करके, उसके बाद आप इसकी क्वांटिफिकेशन करोगे और नॉर्मलाइजेशन करोगे। At this step, it is important to prevent any cross contamination among the sample। जो इस पोर्शन में भी अगर आपका कोई कंटेमिनेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी कोई दूसरे सैंपल का डीएनए आ जाता है, तो वो फिर क्या नाम है, कंटेमिनेशन काज करेगा। अगर कंटेमिनेशन काज करेगा तो आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं होंगे। अगर हम पैनल सी की बात करें, सो यू कैन से डीएनए डाइजेशन विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके अंदर हम डीएनए डाइजेस्ट करेंगे विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। अगर हम बात करते हैं आगे, जो जो फोर्थ स्टेप है पैनल पैनल डी की, अगर हम बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, द लाइगेशन ऑफ अडेप्टर्स, एडीपी जिसे हम कहते हैं, विच इंक्लूड्स अ बार कोडिंग रीजन इन द अडेप्टर 1 इन रैंडम, जिसने इन्होंने यहाँ शो किया है PSTI1 और MSC1 एंजाइम। इन दो एंजाइम को यूज करते हुए उसने अपने डीएनए फ्रेगमेंट को कट किया था। तो इस स्टेप के अंदर हम कटिंग को मजीद प्रोलॉन्ग करेंगे। अगला स्टेप है जो, अगर आप ई हम बात करें पैनल ई के अंदर, इट रिप्रेजेंट्स, यू कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एम्पलीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स विद डिफरेंट बार कोड्स फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल सैंपल्स और डिफरेंट वैरायटीज। इसके अंदर इन्होंने जाहिर किया है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या नाम है 100 मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 4 वैरायटीज़ का जिक्र किया है। तो उन्होंने 4 वैरायटीज़ के सीक्वेंस आपके सामने रख दिए। अब उसको हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि हम जो फर्दर इंफॉर्मेशन है डीएनए बेस पर सीक्वेंसिंग के, वो हम इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यू कैन से जो ई पैनल पैनल के जो फ्रेगमेंट्स हैं ना, दीज फ्रेगमेंट्स रिप्रेजेंट्स द जीबीएस लाइब्रेरी। अभी भी क्या नाम है, ये जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग की लाइब्रेरी है। इसके अंदर से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह हम लाइब्रेरी से चाहिए, हमें पता है कि मुख्तलिफ किस्म की किताबें किताबें पड़ी होती हैं वहाँ पर, उन किताबों के अंदर से हम अपनी मर्जी की नॉलेज ले सकते हैं। तो लिहाजा ये जो ई पैनल के बाद जो एक लाइब्रेरी बनेगी, इसको हम कहेंगे जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी। इसको हम बाद में हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज पैनल एफ। पैनल एफ विल बी यूज टू फॉर द एनालिसिस ऑफ सीक्वेंसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑन ए NGS सीक्वेंसर। हाँ, अब जो ई पैनल वाली लाइब्रेरीज है ना, इनको हम शिफ्ट करेंगे इस एफ पैनल के ऊपर, जो कि एक सीक्वेंसर होता है। जब ये सीक्वेंसर होता है ना, इस सीक्वेंसर में जाने के बाद ही क्या नाम है, आपको पता लगेगा कि ए के बाद टी था, टी के बाद सी था, सी के बाद जी था, जी के बाद ए था। इसका सीक्वेंस क्या है, वो जो आपको एफ पैनल में सीक्वेंसर नजर आ रहा है ना, ये सीक्वेंसर क्या नाम है, इस लाइब्रेरी को रीड करेगा, फिर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा कि डीएनए की तरतीब क्या है। तो जब एफ पैनल के बाद आपके पास सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स लाने के बाद आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर
फर्दर बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। अब बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस में क्या है, आपके पास सीक्वेंस तो आ गया, अब उसको आप सीडीएस रीजन का सीक्वेंसिंग के एनालिसिस अलग कर सकते हो, आप एक्सॉन एंड ट्रॉन स्ट्रक्चर के एनालिसिस अलग कर सकते हो, आप प्रमोटर रीजन के एनालिसिस अलग कर सकते हो। तो यू कैन से यू कैन डू फर्दर बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस by once you get the sequence from the genotyping by sequencing experiments। इसके अलावा जो आपको सामने H पैनल नजर आ रहा है, ये फर्दर बताया गया है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग रिजल्ट्स। इसमें वही बात कि आप एसएनपी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जीन्स को मैप कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर की डाइवर्सिटी मालूम कर सकते हैं, जीनोम वाइड एसोसिएशन एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीनोम मैप्स बना सकते हैं, हैप्लोटाइप मैप्स बना सकते हैं। मैं यहाँ बताता चलूँ हैप्लोटाइप क्या होता है। Haplotype, you can say, the group of SNPs that tend to flow or that tend to move from one generation to another generation together. It is called haplotype. For example, कि आपके पास दो वैरायटीज हैं और आपने उन दो वैरायटीज के अंदर कॉटन की एक एक केवी का रीजन आपने सीक्वेंस कर लिया। फॉर एग्जांपल पर्क एक जीन था, PER के पर्क जीन, उसको आपने एक एक केवी का रीजन दो वैरायटीज के अंदर सीक्वेंस कर लिया। जब आपने सीक्वेंस किया, आपको ये पता लगा कि 100 बेस पेयर के ऊपर वैरायटी नंबर 1 में ए एलील था और 200 बेस पेयर के ऊपर वैरायटी नंबर 1 के अंदर सी एलील था। ओके, ये बात याद रखनी है आपने ज़हन के अंदर कि वैरायटी नंबर 1 में 100 बेस पेयर के ऊपर ए एलील और वैरायटी नंबर 1 ही के ऊपर 200 बेस पेयर के ऊपर सी एलील। बाकी 1 से लेके 99 और 101 से लेके 199 और फिर 201 से लेके 1000 बेस पेयर तक का रीजन सेम है। किससे मुतालिक किसके साथ मैच करता है, वैरायटी नंबर 2 के हवाले से। अब वैरायटी नंबर 2 क्या है, उसमें भी ये था कि 100 बेस पेयर के ऊपर ए की बजाय टी था और 200 बेस पेयर के ऊपर क्या था, सी की बजाय जे एलील था। ठीक हो गया। बाकी रीजन क्या है, 1 से लेके 99, 101 से लेके 199 और 201 से लेके 1000 बेस पेयर में वैरायटी नंबर 1 और वैरायटी नंबर 2 में क्या था, सेम है। चेंजेस कहाँ पर है, 100 बेस पेयर के ऊपर और 200 बेस पेयर के ऊपर। वैरायटी नंबर 1 में क्या था, 100 बेस पेयर पे ए था, 200 पे था, 200 बेस पेयर पे था सी एलील। और जो वैरायटी नंबर 2 है आपके 100 बेस पेयर पे क्या है, हमने कहा ए, और जो आपका क्या नाम है वैरायटी नंबर 2 का जो 200वां बेस पेयर था उसमें था जी। तो ये ए और जो टी था वैरायटी नंबर 1 का, ये हैप्लोटाइप हुआ। और वैरायटी नंबर 2 का क्या हुआ, यू कैन से आई गेस सी और जी था वैरायटी नंबर 2 के ऊपर। तो वैरायटी नंबर 2 के लिए सी और जी हैप्लोटाइप हुए और वैरायटी नंबर 1 के लिए ए और टी हैप्लोटाइप हुए। तो ये दो ग्रुप ऑफ एसएनपीज हो गए ना, 100 बेस पेयर वाली और 200 बेस पेयर वाली, इन दो को हम कहते हैं हैप्लोटाइप। तो हम जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग अगर हम करें तो हम हैप्लोटाइप के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो इसके अलावा क्या नाम है, आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपके पास जीन सीक्वेंस हैं। इसके अलावा आप कैंडिडेट जीन ढूंढ सकते हैं और जीनोमिक सिलेक्शन कर सकते हो और फर्दर मॉलिक्यूलर वर्क आप कैरी आउट कर सकते हो इफ़ यू हैव द रिजल्ट्स फ्रॉम जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग। सो फॉर फर्दर रीडिंग, ये आपको सामने एक मैं शेयर कर रहा हूँ एक पेपर, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो आपको फर्दर जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी।